Welcome to MPPSC Adda. Today is 7th of February and I hope you all are doing well. And let's take up today's current affairs that is of 7th of February. आज के इस डिस्कशन में हम देखेंगे बहुत सारी स्पोर्ट्स एकेडमी और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में जो एमपी में सिचुएटेड हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनके नाम क्या हैं ये सब भी हम देखेंगे. बट बिफोर दैट एक अनाउंसमेंट है छोटा सा. आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो आज शुरू हो चुकी है 6 से. देख सकते हैं आप डेट शेड्यूल, यहाँ पे डेट शीट देखिए आप. 6 से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है. फर्स्ट से लेकर 10th टेस्ट तक जो है आपके यूनिट वाइज टेस्ट हैं. हर एक यूनिट का एक एक टेस्ट होगा. उसके बाद ये देखिए आप सारे आपके फुल मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है. और आपके सी सेट भी इसी में और करंट अफेयर्स भी इसमें. तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज का ऑफर है. आज आपको फ्लैट ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे न्यू स्टूडेंट हो, उनको ओल्ड स्टूडेंट को जो हम प्राइस में देते हैं 1999 में, उनको ये 50 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज़ है जिसका शेड्यूल ये रहेगा ये मिल जाएगी. और फुल पैक लेना है जिसमें 70 टेस्ट और एमपी करंट अफेयर्स और नोट्स भी हों तो उस पर भी ऑफर प्राइस चल रहा है अभी. वो आपको 3799 में बुकलेट्स के साथ मिल जाएगा. बुकलेट्स, करंट अफेयर्स और 70 टेस्ट आपको 3799 में मिल जाएंगे. आपको ये क्वेश्चंस को सिर्फ देखना नहीं है, जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन हैं उनके साथ जो एक्सप्लेनेशंस दिए जाएंगे. हर एक पेपर में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया हर एक क्वेश्चन का, तो उन एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना है. जिस तरीके से हम करंट अफेयर्स में देखते हैं ना एक एक क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशंस, तो उसी तरीके से हमने टेस्ट सीरीज में भी देने की कोशिश की है. चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ एमपी सेलोलम एकेडमी लोकेटेड. ये आज के न्यूज़पेपर में खबर थी, ठीक है, उससे उठाया गया है ये. एमपी सेलोलम एकेडमी जो है किस सिटी में लोकेटेड है. ऑप्शंस आर महेश्वर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर. द करेक्ट आंसर इज महेश्वर, ठीक है. महेश्वर में कौन सी स्लोलम एकेडमी लोकेटेड है. अब भोपाल में कौन सी एकेडमी लोकेटेड है पहले भी हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे है आपकी मेंस हॉकी. एक बार रिवाइज कर लीजिए, मेंस हॉकी एकेडमी कहाँ है भोपाल में. और कौन सी एकेडमी भोपाल में ये मुझे बताएं. मेंस हॉकी एकेडमी जो है ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में है, ठीक है. कहाँ पे, भोपाल में. ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भोपाल में है, ठीक. दूसरा ऑप्शन था ग्वालियर. ग्वालियर में क्या है, ग्वालियर में फीमेल हॉकी एकेडमी है, ठीक है. मेल की कहाँ है, भोपाल में है, और फीमेल की हॉकी एकेडमी जो है ग्वालियर में है. जबलपुर में क्या है, आर्चरी है. उसके अलावा क्या है जबलपुर में ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. जबलपुर में क्या है और भोपाल में और एक्स्ट्रा क्या है जो हमने डिस्कस किया है आज, उसके अलावा वो मुझे आप बताएं. एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रखिए कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी जो थी एमपी की वो कब आई है. फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो कब आई है, वो आई है 1989 में. और जो अभी करंट की है, करंट की स्पोर्ट्स पॉलिसी है, वो कब आई है, वो आई है 2005 में. ये दोनों ईयर याद रखिए. पहली पॉलिसी 1989 में और अभी 2005 वाली चल रही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये डेटा आप मेंस के एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, वहाँ पे आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं. या जो बच्चे अभी इंटरव्यू फेस करने वाले तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. देखिए क्वेश्चन सेज -% ऑफ जीडीपी ऑफ मध्य प्रदेश इज स्पेंट ऑन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. ऑप्शंस आर 3.9%, 4.9%, 2.9% एंड ऑप्शन डी इज 1.9%, ठीक है. कितना परसेंट एमपी की जीडीपी का हम स्पेंड करते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में. द करेक्ट आंसर इज 4.9%. 4.9% एमपी की जीडीपी का कहाँ स्पेंड हो रहा है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है. डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे हम इतना सारा इन्वेस्ट या स्पेंड कर रहे हैं 4.9%, ठीक है. अब चलिए आगे देखते हैं. विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट इंडस्ट्रियल डेंसिटी इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेंसिटी है मध्य प्रदेश में. ऑप्शंस आर भिंड, धार, झाबुआ एंड राजगढ़. इसमें से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेंसिटी कहाँ की है, धार की है. धार में कौन सा एरिया आता है, धार में आता है पीतमपुर, ठीक है. तो पीतमपुर हो गया धार में. अब जो दूसरे ऑप्शन हैं भिंड, झाबुआ, राजगढ़, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे हम बता देते हैं. जैसे कि भिंड में क्या है, भिंड में है मालनपुर. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है. मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है, ये है भिंड में, ठीक है. उसी तरीके से झाबुआ में क्या है, झाबुआ में मेघनगर. फिर राजगढ़ में क्या है, पीलू खेड़ी, ठीक है. पीलू खेड़ी कहाँ पे है, पीलू खेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया इज इन राजगढ़, राइट. इसके बाद और भी हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप उसको याद कर लीजिए. अभी आप 3 चीज़ याद करिए. पहले भिंड में क्या है, मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया. मेघनगर कहाँ पे, झाबुआ में है.
पीलू खेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है? राजगढ़ में है। पीतमपुर के बारे में सबको पता है, धार डिस्ट्रिक्ट में, और ये सबसे हाईली और हाईएस्ट डेंसिटी इंडस्ट्रियल डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आपको एक एक करके ये सारे याद भी करते चलना है आपको, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या होगा, ये आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे बाद में, ठीक है। ये सारी चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। किरनापुर इंडस्ट्रियल एरिया इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये देखिए फिर से एक इंडस्ट्रियल एरिया आ गया। अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा? पीलूखेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया इज इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया इज इन धार डिस्ट्रिक्ट, मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया इज इन भिंड डिस्ट्रिक्ट, मेघनगर इज इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे आ गया, किरनापुर इंडस्ट्रियल एरिया, किरनापुर इंडस्ट्रियल एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन आर छिंदवाड़ा, उज्जैन, नर्मदापुरम एंड बालाघाट। द करेक्ट आंसर इज बालाघाट। किरनापुर इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है? बालाघाट पे है। छिंदवाड़ा में कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है? बोरेगांव, बोरेगांव। अब ये सब अभी ही याद करते चलिए आप। लास्ट स्लाइड में हमने क्या क्या देखा वो देख लीजिएगा। उसके बाद छिंदवाड़ा में बोरेगांव इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। और उज्जैन में कौन सा है? उज्जैन में मक्सी इंडस्ट्रियल एरिया आता है, ठीक है। नर्मदापुरम में कौन सा आता है? ये बहुत इजी है, बाबई एंड पिपरिया, ठीक है। ये कहाँ पे हैं? ये नर्मदापुरम के इंडस्ट्रियल एरिया के नाम है। और बालाघाट का किरनापुर, ये आपको याद करना है। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? मक्सी कहाँ पे? मक्सी इंडस्ट्रियल एरिया इज इन उज्जैन, बोरेगांव इंडस्ट्रियल एरिया इज इन छिंदवाड़ा, बाबई पिपरिया इंडस्ट्रियल एरिया इज इन नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट या होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद मंडला में भी एक है मानेरी नाम से, मानेरी इंडस्ट्रियल एरिया, ये कहाँ पे है? मंडला में है, ठीक। आपको ये भी याद कर लेना है। तो आज हमने 1, 2, 3, 4 और पिछली स्लाइड में 4, 8 to 9 इंडस्ट्रियल एरियाज हमने पढ़ लिए। इनको एक बार हम लास्ट में रिवाइज भी कर लेंगे ताकि आप इन सब नेम से फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। मुझे और कोई फ़ोटो नहीं मिल रही थी इसलिए यहाँ पुलिस स्टेशन की फ़ोटो लगी है। क्वेश्चन का इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे किरनापुर कहाँ पे है? बालाघाट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्सी हाइडल प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर? ये भी आज के न्यूज़पेपर में था। हर्सी हाइडल प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, ठीक है। ऑप्शंस आर सिंध रिवर, नेवज रिवर, पार्वती रिवर एंड बेतवा रिवर। द करेक्ट आंसर इज पार्वती रिवर। पार्वती रिवर पे कौन सा हाइडल प्रोजेक्ट है? हर्सी हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है। पार्वती रिवर पे हर्सी हाइडल प्रोजेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शंस देखिए आप, यहाँ पे आपसे पूछा गया सिंध रिवर, तो सिंध रिवर में कौन सा है? मधीखेरा, ठीक है। मधीखेरा हाइडल प्रोजेक्ट, ये याद कर लीजिए, हाइडल प्रोजेक्ट, मधीखेरा हाइडल प्रोजेक्ट इज इन सिंध रिवर। नेवज रिवर में कौन सा है? नेवज रिवर में क्या है? मोहनपुरा, मोहनपुरा प्रोजेक्ट किस पे है? नेवज रिवर पे मोहनपुरा प्रोजेक्ट है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है राजगढ़ में, ठीक है। ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, नेवज रिवर में है मोहनपुरा प्रोजेक्ट, ठीक। नेक्स्ट इज बेतवा रिवर। ऑप्शन में एक हमारे बेतवा रिवर भी था, तो बेतवा रिवर में कौन सा प्रोजेक्ट चलता है? राजघाट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये किस डिस्ट्रिक्ट पे आता है? ये आता है गुना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। आपको ये 2-3 चीज़ें मैंने जो यहाँ पे बताई हैं, आप कभी भी कोई हाइडल प्रोजेक्ट को पढ़ें या कुछ भी, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि वो प्रोजेक्ट जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आता है और प्रोजेक्ट किस रिवर में है, ठीक है। तो अभी हमने देखा सिंध रिवर में मधीखेरा, नेवज रिवर में मोहनपुरा प्रोजेक्ट, बेतवा रिवर पे राजघाट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं? ऑप्शंस आर 3, 2, 1 एंड 4। द करेक्ट आंसर इज 2। केवल 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, ठीक है, और हरि सिंह गौर, ये 2 ही हैं। कौन कौन सी? इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक एंड दूसरी डॉक्टर हरि सिंह गौर। इसके बारे में हम काफ़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। 2 हैं, उनमें से फर्स्ट कौन सी है, प्लस डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाया गया? ये दोनों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसलिए बताने बोलता हूँ आंसर, ताकि आप
एक बार अपने माइंड में प्रेशर डाल सकें, एक बार रिकॉल करने की कोशिश कर सकें और अपने आप को जज कर सकें कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं देन यू नीड टू रिवाइज द पर्टिकुलर लेक्चर अगेन एंड अगेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर देयर। मध्य प्रदेश का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? ऑप्शंस 13, 15, 14 एंड 16। द करेक्ट आंसर इज 13। 13 यूनिवर्सिटी हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमपी के अंडर में। चलिए आगे देखते हैं। बलराम तल योजना स्टार्टेड ऑन, बलराम तल योजना, ठीक है, या बलराम ताल योजना, ताल मतलब ये तालाब से है, कब शुरू की गई? 2009, 2008, 2007 एंड 2006। ठीक है, तो ये कब शुरू हुई? ये सेम ईयर में शुरू की गई है जब लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। तो आंसर क्या होगा? 2007। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आज मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं वो एक बार आपको रिवाइज कर लेनी है। मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहले हमने एकेडमी के बारे में देखा, तो मेंस हॉकी एकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में है। फीमेल हॉकी एकेडमी ग्वालियर में है। आर्चरी एकेडमी जबलपुर में है। ठीक, ये चीज़ें याद कर लीजिए। फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई? ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये सीधे ईयर आते हैं एग्जाम में आपके, है ना। फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी 1989 में, और जो करंट चल रही है वो 2005 की स्पोर्ट्स पॉलिसी। इसके बाद आज हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में पढ़ा है। एक बार फिर से देख लीजिए, आप यहाँ पे याद करने की कोशिश करिए। मालनपुर कहाँ पे है? मालनपुर भिंड में है, ये ध्यान से याद करिए। मालनपुर भिंड में। पीतमपुर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि धार में आप सबको पता है। ठीक है, मेघनगर, मेघनगर कहाँ पे है? झाबुआ में है। ठीक है, पीलू खेड़ी, पीलू खेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है? राजगढ़ में है, राइट। और बोरेगांव कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। वैसे ही मानेरी भी याद कर लीजिए, मानेरी इजीली याद हो जाएगा, मंडला में है। मानेरी और मंडला बहुत राइम भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जगह खेड़ी, ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये मंदसौर में है, मंदसौर में है ये, राइट। इसके बाद बाबई बहुत इजी है। बाबई कहाँ पे है? नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम, राइट। और मक्सी कहाँ है? उज्जैन में। तो ये सारे के सारे आप याद कर लीजिए क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारा डिस्कशन था कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बजट में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में आप जीडीपी का जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। तो आपको ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरियाज याद रहना चाहिए, राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रही है करंट अफेयर्स की वीडियोज़। प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताएं आप और किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं कि हम आपको बना के यहाँ पे डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।